Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. मैच से पहले ऐसा जोश है तो मैच के बाद क्या होगा ये समझ लीजिए। बस जोश को बरकरार रखना है क्योंकि टीम इंडिया तो वहां पर खेलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी जो यहां से आप भेजते हैं प्रार्थनाओं के रूप में, उससे काफी फायदा टीम को भी मिलता है। तो अब कुछ देर में टॉस होना है। जो कैप्टन्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं मैदान पे और हम यहां पर ये सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अब टीम इंडिया लगातार अपने 14 मैचेस में टॉस हार चुकी है। 11 मैचेस में कपिल जी जो रोहित शर्मा टॉस हारे और बाकी में केएल राहुल जब कप्तानी कर रहे थे, स्टैंड इन कैप्टन थे। तो आज भी कोई गारंटी नहीं है। कोई बात नहीं, मैच जीतते जाइए, कोई बात नहीं। टॉस से नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैच जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, टॉस जीतने का जो थोड़ा सा एडवांटेज है, क्यों नहीं, बट अगर टॉस के ऊपर ही सहार रहे तो फिर मज़ा नहीं है। टॉस जीतो या हारो उससे कोई फर्क नहीं, मैच जीतना है। हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भज्जी, कौन है फेवरेट्स, कौन स्टार्ट कर रहा है आज फेवरेट के तौर पर? देखिए, दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बट इंडिया ने ना सुपीरियर क्रिकेट खेली है और मुझे लगता है कि आज इंडिया फेवरेट है। और फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये मैदान को, ये पिच को हर कंडीशंस के लिहाज से मुझे लगता है कि ये भारतीय टीमों ने ना अपनाया है। उन्होंने इस पे डोमिनेट किया है हर टीम के सामने। तो यहाँ पे उन्होंने किसी का भी सिक्का जमने नहीं दिया है और यहाँ पे स्पिनर्स की धौंस रही है। यहाँ पे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया और भारत के पास अच्छे स्पिनर हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में भी भारत। अच्छा, ये बता देंगे एक और टॉस हार गए हम, यानी न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है विक्रांत, और बल्लेबाजी का फैसला किया है, जिसकी चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले सनी भाई भी कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर विक्रांत बल्लेबाजी का फैसला किया है। क्या हुआ अभी? शोर हुआ, मुझे लगा कि इंडिया ने टॉस जीता होगा। तो ये थोड़ा सा होता है ना, वो सराउंड उस पे रोहित शर्मा की बात आनी शुरू हुई। अच्छा, वो क्या हुआ होगा, टॉस पहले हो चुका होगा, फिर कमेंटेटर ने कहा होगा आइए जी आप टॉस आ रहे हैं, कुछ बोलिए। बट देखिए, टॉस जीत के न्यूजीलैंड ऑब्वियसली इसको थोड़ा बैलेंस तो करता है ना। मतलब आप एक हैवी एडवांटेज इंडिया को मानते थे, ये है कि न्यूजीलैंड उसको थोड़ा सा बैलेंस करता है। सेकेंडली, न्यूजीलैंड ने अपनी गलती का एहसास भी किया है, विच मीन्स कि वो समझते हैं कि उनका जो पिछला लीग मैच था, उन्होंने गलत फैसला किया था। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात यह है, राहत की बात, कि आपने चेस किया है 3 मैचों में और पिछले मैच में आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस किया। तो ये एडवांटेज है। फर्क हाँ, है टीम अभी बस बता रहे हैं हम कपिल जी। वैसे ज्यादा चेंजेस की जो बात है वो शायद न्यूजीलैंड की टीम में भी देखना होगा कि कितने चेंजेस वहां पर होते हैं। क्या उनके जो सबसे टॉप जो गेंदबाज हैं जो खतरा साबित हो सकते हैं, वो यहाँ पर बदलाव हुआ है या नहीं, लेकिन बल्लेबाजी वो कर रहा है। थोड़ा न्यूजीलैंड ने जरूर अपनी तरफ एडवांटेज खींचा है और क्योंकि पिछले मुकाबले में कपिल जी जैसा हमने देखा कि उन्होंने कह दिया भाई आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, और उसके बाद हार का सामना उन्होंने किया था। देखिए, थोड़ा आखिर में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगी, बॉल और रुक के आएगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 50 ओवर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर देखा जाए शमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि विकेट टेकिंग गेंदबाज है। क्या वो पहले जो 7-8 ओवर में है उनमें 2 विकेटें निकाल सकते हैं? फिर प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर हो जाएगा। अगर न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर बचा लिए तो फिर कहीं ना कहीं वो गेम में रहेंगे हमेशा।
तो भारत की पहले गेंदबाजी है। जैसे ही हम इंतजार कर रहे हैं प्लेइंग 11 आपको बताते हैं कि कौन कौन आज खेल रहा है, क्या टीम में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो संभावित 11 हैं वो वही जो पिछले मैच वाले रहेंगे। हम आपको जल्दी से वो दिखाते हैं, इससे पहले कि जल्दी जल्दी आइए, जिसके जिसके सवाल बचे हैं पूछे। तो मेरा कपिल सर से ये सवाल था कि इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस ये रही है कि उनकी कैचिंग अच्छी नहीं है, और हमने ये भी देखा है कि इंडिया हमें अपनी जो वीकनेस है हमेशा उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही ने प्रश्न का उत्तर कर दिया। अगर वो वीकनेस है और उसको स्ट्रेंथ बना लेते हैं, इसका मतलब वो बेहतर करेंगे फील्ड में। हाँ, ये अगर न्यूजीलैंड के सामने देखें तो हमारी फील्डिंग इतनी बेहतर नहीं है जितनी औसत उनकी बेहतर है, लेकिन शायद आज से कुछ साल पहले देखें तो हमारी फील्डिंग आगे से बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है उसमें। अगर बेहतर करेंगे तो टीम का, कपिल जी, फील्डर्स एक का। जो खबर की अपडेट आई है वो ये कि मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं आज के मैच में, वो रूल्ड आउट हैं, यानी कि उनको जो चोट लगी थी वो गंभीर है। और देखिए 10 ओवर फास्ट बॉलर के लिए करना थोड़ा और सा अलग भारतीय है। टीम में कोई बदलाव नहीं, सेम 11। फिर बहुत अच्छा है। इसका मतलब पिच आप अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़ी स्लो ही होगी। अच्छी संकेत है अगर देखा जाए तो। अब इंतज़ार करते हैं दोनों तरफ से। उनका मेन गेंदबाज की जो प्रॉब्लम है वो शायद इंडियन टीम के हक में है, और जो टॉस जीता है वो इवन आउट कर देता है। विक्रांत, अच्छी खबर इंडिया के लिहाज से। 100% बिकॉज देखिए अगेन अब ये भी फैक्ट है कि जो बड़ी टीमें होती हैं उनके बैकअप प्लेयर्स होते हैं। अब जैसे बुमराह खेल नहीं रहे, लेकिन इंडिया की टीम तो फाइनल पहुंच गई ना। बट उनके साथ दिक्कत ये आई है कि उनके लॉकी फर्ग्यूसन को भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चोट लगी थी। सो जो मैट हेनरी का एक दबदबा है, एक फास्ट बॉलर का दबदबा है, 5 विकेटें लिए पिछले संडे हमारे अगेंस्ट, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं हमेशा इंडिया। तो ये तो होगा ही कि आई थिंक इंडिया को ये राहत होगी। जो पाजी ने कहा ना, बड़ी अच्छी बात बोली, जो एक एडवांटेज न्यूजीलैंड लेके गया था टॉस का, हो सकता है मैट हेनरी के ना होना वो उसको दोबारा से बैलेंस आउट कर गया। अगेन अब न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत ये होगी पाजी कि अब ऑब्वियसली आप खेलते हैं 2 बॉल 4 बॉल 10 बॉल 15 बॉल, विकेट नहीं गिरता है, फिर आप असेस करते हैं 10 में कहाँ होना है, 25 पे कहाँ होना है। बट हो सकता है आपको 270 वाली विकेट मिल रही हो, और जिस विकेट को पाजी हम कहते हैं 270 280 वाली विकेट है, अक्सर उसका मतलब ये भी है कि सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा लो होगा, थोड़ा स्लो होगा, बट ऐसा नहीं कि सेकंड इनिंग में वो जी एकदम डिंगरी बन जाएगी। इसको यहाँ सवाल पूछना था जी। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगा ये आपका पॉइंट जो आप कह रहे थे कि इतना बदलाव नहीं होगा। ये क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जी पूछिए। मेरा सवाल सर से है। सर, एज अ कैप्टन जब आप टीम को लेकर फाइनल में अपने उतरते हो मैदान में, तो आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए और कैसे वो पूरी टीम को अफेक्ट करता है कैप्टन? मतलब रोहित शर्मा इस समय किस माइंडसेट में जा रहे आई हैं? थिंक इस समय ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक पैटर्न से खेल रहे हैं वही है। कहीं आके मैच के बीच में तब्दीली होती है, कोई अच्छा बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसको कैसे किया जाए। नॉर्मल आपकी प्लानिंग होती है, गेंदबाज की एक सोच होती है, एक ग्रुप होता है, वो अपनी प्लानिंग के ऊपर चलते हैं, और सिर्फ कप्तान का ये है कि क्या वो सहमत होता है कि फील्डिंग जब करते हैं कि मुझे ये शॉर्ट लेग चाहिए या बैकवर्ड शॉर्ट लेग या स्लिप चाहिए, मिड विकेट चाहिए, क्या वो गेंदबाज के साथ सहमत होता है। अगर सहमत है तो ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती उस समय। सूर्य कुमार यादव से रोहित शर्मा को लेकर उनके माइंडसेट को लेकर मैंने सवाल पूछा था, और कोच कैप्टन कॉम्बिनेशन पर क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। वेटिंग फॉर अ बिग रोहित शर्मा का इनिंग्स। आई मीन मैं तो चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी सिलेंडर है 1 से लेके 8 तक जो भी बैटिंग करने के केपेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9 10 11 नहीं है, बट केपेबल तो सब लोग है। बट मैं होप करता हूँ कि सारे सिलेंडर संडे को फायर हो जाए 9th को, और हमारे तरफ से एक वन साइडेड गेम हो तो और ही मजा आ जाए। सीरियसली बिल्कुल, आई होप सो, ऐसा ही हो। आप T20 में टीम को लीड करते हैं, कमाल का रिकॉर्ड वहां पर है आपका, 22 मैचेस 17 विंस मेरा ख्याल है। कैसे ग्राउंडेड है स्काई इतना? देखिए मैंने अपने कैप्टन से ही सीखा है। जब मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला हूँ रोहित भाई के साथ, और उसके पहले गौती भाई के साथ भी मैं 4 साल खेल चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ अच्छे से। तो मैंने दोनों से इतनी अच्छी क्वालिटी सीखी है कि ग्राउंड में कैसे
अग्रेसिव भी रहना है और एट द सेम टाइम हम्बल रहना भी आपका बहुत जरूरी है। आप मैचेस जीतते हो, आपका अग्रेशन जो है वो ग्राउंड पे दिखता है, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आने के बाद तो आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो। तो मैं वही ट्राई करता हूँ ग्राउंड के बाहर जो भी मेरे प्लेयर्स हैं, जो मेरे लिए ग्राउंड पे डिलीवर करने वाले रहते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। 24/7 तो नहीं बोल सकता क्योंकि अपने अपने टाइम से सबका सोने का टाइम होता है, बट सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। कभी भी वो फोन उठाए मुझसे बात करे, या ग्राउंड पे अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो भी मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे जाते रहता हूँ, ताकि उनके साथ बात कर सकूं, जान सकूं कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो प्रेशर सिचुएशन आए कल को तो आई नो कि दे कैन डिलीवर फॉर मी। तो दैट्स माय मंत्रा। तो वही मैं ट्राई करते रहता हूँ करने का, और जब तक अच्छा चलते रहेगा तब तक चलने दो, तो अच्छा ही लग रहा है। 2 अच्छे नामों का जिक्र आपने कर दिया एक साथ जी, आई मीन एक आग और एक पानी। अब दोनों को ऐसा मिला है क्या? तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। अभी देखिए ग्राउंड पे तो गौती भाई को आपने देखा ही होगा, हमेशा अग्रेसिव रहे, ग्राउंड के बाहर एकदम रिलैक्स रहते हैं। और रोहित भाई तो एकदम बैट उठाते ही बदल जाते हैं। रोहित भाई का भी वैसे ही है, ग्राउंड पे एकदम इंस्टिंक्टिव है। ऑफ द फील्ड मैंने देखा है उनको, जब टीम रूम में रहते हैं या कोई भी ऐसा टीम एक्टिविटी होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्लेयर्स को जानते हैं। तो वो एक क्वालिटी मैंने उनसे ली है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में हालांकि मैंने देखा जितने प्रेशर मैचेस थे तो हमेशा मैं ट्राई करता था कि उनके अगल बगल ही रहूं और देख सकूं कि क्या कर रहे हैं वो प्रेशर सिचुएशन में, ऐसा क्या करते हैं विच मेक्स हिम अ लिटिल डिफरेंट कैप्टन फ्रॉम अदर्स। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। ऑब्जर्वेंट तो हूँ मैं, हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि अब कोई अगर इतना सक्सेसफुल रहा है तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। भज्जी, आपको कोई संदेश देना है अभी इंडियन टीम को, रोहित को, विराट को? ऐसे दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज मुझे लगता है जो रोहित और विराट या मैनेजमेंट देना चाहेगी कि जस्ट कंटिन्यू विद द सेम इंटेंट जो पहले मैचेस में दिखाई दिया है, वो किलिंग इंस्टिंक्ट जो पहले मैचों में दिखाई दी है, कि ये हर एक आदमी ने आके अपना अपना रोल निभाया है। तो अपना अपना रोल जो है अगर आप सब बाखूबी निभाओगे तो टीम का काम तो हो ही जाएगा। स्पिनर्स को स्पेशल मैसेज होगा कि कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं जाना है, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, पिच इज डूइंग अ लॉट फॉर यू। तो जो करते आ रहे हो वही करना है, कुछ तोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये सब कुछ तो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो काम करिए जो आपको आता है, स्टिक टू द बेसिक, सेम प्लान, और भूल जाइए ये फाइनल है, ये बड़ा मैच है, ये मानते हैं, बट ये भूल जाइए, ये एक मैच की तरह इसको लीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। एक और अच्छा स्पेल और एक अच्छा आज दिन भारतीय टीम का, तो ट्रॉफी भारत के हाथ में होगी। तो यही मैसेज जो है मुझे लगता है दे रहे होंगे टीम के सारे बड़े खिलाड़ी और मैनेजमेंट, लेट्स जस्ट प्ले आवर गेम। वो कहते हैं ना कपिल जी कि सबसे मुश्किल सवाल का जवाब होता है कि आसान, सिंप्लीफाई कर दिया जाए, बेसिक्स की तरफ जाओ। ये क्या ये होता है कि मतलब जो जिस चीज के अराउंड बहुत ज्यादा बातचीत हो, जैसे चार स्पिनर्स बार बार बात हो रही है, तो कहीं ऐसा खतरा हो कि वो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जाने की कोशिश करें? आई थिंक वो दैट्स वेयर कैप्टन कम इनटू द गेम। कैप्टन को अपना नॉर्मल रखना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं या चर्चा हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, उनके लिए उनकी क्या स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए तो ये है कि आप ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी जो गेंदबाजी कर रहे हो वही करते रहो और कैप्टन को सोचने दो। कैप्टन की सोच के साथ जब गेंदबाज आता है तो वो अपने कप्तान को बोल सकता है कि मुझे ये फील्डिंग चाहिए, मैं इसको इस तरह आउट करना चाहता हूँ। अगर दोनों कैप्टन और गेंदबाज एक दूसरे से सहमत है तो उसके बाद कोई और तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। और विक्रांत, वही बात जो हम बात कर रहे थे कि चार स्पिनर, लेकिन आखिरकार जो आपका शुरुआत में जो गो टू मैन है वो मोहम्मद शमी है। अभी जब जैसे ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड जब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारी तरफ से अभी पहला जो किरदार निभाना है वो तो मोहम्मद शमी को ही निभाना है। 200%। एंड हार्दिक पांड्या, आप देखिए पिछले मैच में ब्रेक थ्रू हार्दिक पांड्या ने दिया था श्वेता, और इन कंडीशंस में बड़ी सियानत से उन्होंने बॉल किया है। अच्छा, मतलब एक इंटेलिजेंट क्रिकेटर वही है ना जो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो ये समझ जाए कि कंडीशंस कैसी हैं, गेम अवेयरनेस कैसी है। उन्होंने रचिन रविंद्रा को स्लो बाउंसर ट्राई किया आउटसाइड ऑफ स्टंप। अब स्लो बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप उन्होंने इसलिए ट्राई किया बिकॉज उन्होंने इंडिया की इनिंग में देखा था, एक विराट का स्क्वायर कट हवा में गया और एक रविंद्र जडेजा का जो स्क्वायर कट था वो गली में कैच हुआ, क्योंकि स्लो था, स्लो पे लगता नहीं। अच्छा, रचिन रविंद्रा पाकिस्तान से खेल के आए थे, अब उस विकेट पे ये बाउंसर आपने ऐसे स्लैश किया वो छक्का होता। ए, बड़े ग्राउंड, बी, स्लो सरफेस, उन्होंने रचिन रविंद्रा को आउट किया।
तो मोहम्मद शमी भी और हार्दिक पांड्या भी। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस मैच को जीतना है या ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूजीलैंड को रोकना है, श्वेता, सबसे बड़ा कांटा इस वक्त, सबसे पहला और सबसे बड़ा कांटा है रचिन रविंद्र। यस, रचिन रविंद्र पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ रन नहीं बनाए थे, बट इस यंगस्टर ने 1.5 साल में कहां से कहां अपनी गेम को वो लेकर गए हैं। 200 उनके ऑलरेडी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 इंडिया में, उसमें भी 100 पे 100 था। दी ओनली थिंग इज ये 100 और रन बना के आ रहे हैं पाकिस्तान की पाटा विकेटों पे। यहाँ पे स्लो सरफेस पे वो कैसा खेलेंगे उस पर बहुत डिपेंड करेगा। चलिए हम जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मैच शुरू हो, हम कुछ सवाल जो लोग पूछना चाह रहे हैं, चलिए क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल कपिल सर से है कि जैसे विलियमसन और रविंद्र का दोनों का इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इंडिया की क्या बॉलिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इन 2 विकेट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए? रचिन तो चाहेंगे कि आज वो रन बना पाए भारत के अगेंस्ट, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ करने की जरूरत है। ये देखना है कि किसकी तरफ है, क्या रिस्क लेना है और आउट करना है, या आप अपनी स्टडी बॉल कीजिए जो कप्तान या सोच लेके आए हो कि मुझे ये गेंदबाजी करनी है। दूसरी टीम के बैट्समैन आके रिस्क लें, जब रिस्क लेते हो तभी विकेट भी मिलता है। ये गेंदबाज के ऊपर भी है और बल्लेबाज के ऊपर भी है। मैं इस समय तो ये चाहूँगा पहले 6 ओवर के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कितना रिस्क लेना है विकेट लेने के लिए या विकेट बाय करना है। पहले 6 ओवर आप अपने तेज गेंदबाजों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो विक्रांत, अभी स्ट्रैटेजी की आवश्यकता, या फिर मतलब अभी तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जिस तरह की टीम है, जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं, वो अपने पिछले मैच के एक्सपीरियंस से काफी हद तक काफी कुछ सीख कर समझ कर यहाँ पर आएंगे। और जो हम कह रहे थे ना कि दुबई की विकेट का एक्सपीरियंस भारत के अलावा कौन लेकर यहाँ से गया है, तो न्यूजीलैंड उस चीज पर बिल्ड करने की कोशिश करेगा अभी। सही कहा आपने श्वेता, और शायद वो गलती से सीखने की कोशिश जो आपने कहा है वो बेहतर होती है। बिकॉज आप आए, आपने गलती की या आप समझ नहीं पाए, आप अपने आप को कहते हैं कि ये नहीं ऐसा करना है। पहला चेंज तो ये है कि उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया, मतलब उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, उन्होंने बड़े मैच को रिस्पेक्ट किया। बड़े मैच में आप आमतौर पर इसलिए पहले बैटिंग करते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड हो जाएं, प्लस वो इन कंडीशंस को समझते हैं। उन्होंने इंडिया की ताकत के हिसाब से फैसला नहीं लिया। इंडिया की ताकत तो चेज करते हो ना, विराट फॉर्म में, विराट चेज मास्टर हैं, सो वो उस तरफ नहीं गए, वो अपनी ताकत पर गए, ये उनका बड़ी बात थी। लेकिन अब जो भी है श्वेता, अब जैसे ही अब से 12 मिनट बाद पहला बॉल गिरेगा, दबाव न्यूजीलैंड पर होगा। यस, हम इंडिया के लिहाज से देख रहे हैं 140 करोड़ लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल T20 का जीत के आया, आई थिंक एक ना रास्ता आपको मिल गया। वो रास्ता आपको मिल गया कि जंगल से भी आप एक शॉर्टकट लेके जा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि घूम के आना है। तो न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें, उन्होंने 25 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंडिया के खिलाफ, वो भी अनिल कुंबले को अगर वो उस ओवर में एक छक्का चौका 2 गेंदों पर ना लगे होते, इंडिया जीत जाता। प्लस उन्होंने 21 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हराया था। इट्स अ गुड टीम, बट वो मेंटल बैरियर फाइनल का उन पर भी है, और उनको ये होगा कि भाई इस यहाँ पे कितने रन लगाएं। इंडिया की तरह 249 काफ़ी हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया ने 264 बनाए, या फिर वो भी काफ़ी नहीं है जी, 290 के लिए जाएं। 290 के लिए गए, पता चला 223 ऑल आउट हो गए। सो अभी पहले 8-10 ओवर आई थिंक इंडिया क्या करता है, उसी हिसाब से न्यूजीलैंड भी रिस्पॉन्ड करेगा। बात है, और भले न्यूजीलैंड के पास ये रिकॉर्ड हो कि भाई 2 जो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में वो जीते हैं, तो वो इंडिया के अगेंस्ट ही जीते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिकॉर्ड मायने रखता है ना। तो पिछले जो 5 मुकाबले भारत और न्यूजीलैंड के रहे हैं, वो भारत ने जीते हैं। क्या सवाल है? मेरा सवाल विक्रांत सर से है कि अभी आप दुबई में हैं, तो बहुत ही इंटेंस गेम होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इंडिया का मोराल अभी कैसे है, इंडियन टीम का कैसा दिख रहा है मोराल? विक्रांत, यहाँ है, क्योंकि मोराल क्या होता है? मोराल है कि आप जीत के आए हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है। लेकिन ज़रूरी चीज़ जो कपिल पाजी और सुनील गावस्कर साहब भी बता रहे थे, वो ये है कि बड़े दिन से पहले आप वो टेंशन, एंग्जाइटी, कहीं फियर ऑफ फेलियर में तो नहीं बदल जाती, जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हुई है। इससे पहले कई मरतबा फाइनल्स में हुई है। आई डोंट नो, मतलब कभी कभी इंसान का बॉडी लैंग्वेज सजेस्टिव होती है, कभी नहीं होती, बट जो मैं 2-3 दिन से भारत को देख रहा हूँ, अरसे बाद ऐसा होगा। एक बड़ा मैच है, एक बड़ा फाइनल है, लेकिन टीम जो है उसको मतलब मर नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जी सांस नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँगा। आई थिंक वो बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि इंडिया कूल है, काम है। हाँ, इंडिया को अच्छा खेलना होगा जीतने के लिए, लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर वाला फैक्टर नहीं है, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो नॉर्मल होती है उससे नीचे गिर जाए। कपिल जी से सवाल।
मेरा सर से ये सवाल है कि हमें पता है कि इंडिया लगातार मैचेस जीत के इस फाइनल में पहुंची है और इनमें से एक मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया है। तो क्या ये जो जीत है इंडिया की, ये इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस में ला सकती है और ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या उनकी हार का एक रीज़न बन सकता है? देखिए ये बिल्कुल सही कहा, जब आप जीतते आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं झटका लगता है, तो टीम का वेकअप कॉल होती है। यहाँ पर वेकअप कॉल नहीं है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट भी है, वीक पॉइंट भी है। अगर देखा जाए, अगर थोड़ा मुश्किल से मैच जीते जाए तो वो कहते हैं कि टीम तैयार हो गई है। कभी बड़े आराम से मैच जीतते हैं तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो आज डिसाइड कर देगा, पता चल जाएगा कि इंडियन टीम कितना ओवर कॉन्फिडेंस है या कितना कॉन्फिडेंस है उनमें मैच जीतने की आज क्षमता है या कितनी है। कपिल जी, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, कितने पे रिस्ट्रिक्ट करें? आपका फर्स्ट थॉट क्या रहा है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि आइडिया देना, कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन पहले 6 ओवर देख लिए जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, 250 और 275 के बीच में ही टोटल बन रहे हैं जैसे बनते आ रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलेगा तो 290 बन सकते हैं, अच्छा नहीं खेले तो 223, जो विक्रांत की आवाज़ है, 223 पे भी आउट हो सकते हैं। विक्रांत, आज क्या फिगर देना चाहेंगे आप? अगेन थोड़ा लालच रहेगा और रियलिस्टिक भी रहूंगा। लालच तो कहता है 183 ऑल आउट कर दो, बट रियलिस्टिक जो कप्पा जी ने कहा, मेरा ये मानना है श्वेता, एनीथिंग बिटवीन 260-265 इंडिया विल बी हैप्पी। अच्छा, 260-265 अभी तक जब हम टूर्नामेंट शुरुआत कर रहे थे और उस समय 230-40 का एक, अच्छा 60-65 में सेफ रह सकता है। जब आप टूर्नामेंट की बात कर रहे थे ना, वो शुरू का था, उस समय पिच का अनुमान नहीं था। अब पिच को भांप लिया, जान लिया, इसलिए शायद वो 20-25 रन आप ज़्यादा कह सकते हो कि बन सकते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं अगर आप विकेट ना खोएं। क्योंकि वाकई सर, हम देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी सेंचुरी बना रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट करके 50, ये ट्रेंड सभी मैचेस में दिख गया है, और उसके बाद जो स्कोर है वो उसी रेंज में आकर सिमट जाता है। तो अगर आपके 2 से ज्यादा बल्लेबाज अगर परफॉर्म कर जाएं तो यहाँ पर 300 का टारगेट भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। विकेट इज नॉट बैड हर मैच में, क्योंकि एक तो इनको न्यूजीलैंड ऑलरेडी खेल के गई है, तो इसलिए ये नहीं है कि आप सोचो कि ये 240 का जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कि दुबई में 240 काफी है, शायद अभी वो 240 से 270 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि इतने मैचेस के बाद आइडिया हो जाता है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।